अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत जानते रहो मैं खुशामदीद। नाज़रीन वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिए। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामाज इंडस्ट्री में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक और नई वीडियो के साथ आपका वेलकम करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल फासिक के बारे में। फासिक ड्रामा सीरियल के 2 एपिसोड नशर हो चुके हैं जो कि आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जियो इंटरटेनमेंट पर जाकर लाइव एपिसोड देख सकते हैं और उसका तीसरा एपिसोड आज नशर होगा। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल की बात करें तो इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है सलीम घुंची साहब ने और इस ड्रामा सीरियल की कहानी लिखी है हिना हुमा नफीस ने। नाज़रीन, ये बहुत ही कमाल का इमोशनल सैड ड्रामा सीरियल होगा। आपने इससे पहले एक ड्रामा सीरियल देखा होगा मुनाफिक। जी हाँ नाज़रीन, उस ड्रामा सीरियल में फातिमा फंदी और अदील चौधरी लीड रोल अदा कर रहे थे और उसके बाद बेचारी कुदसिया ड्रामा सीरियल आया और उसमें भी फातिमा फंदी लीड रोल अदा करी थी, लेकिन उनके साथ सहर खान भी थी जिसने काफ़ी शोहरत हासिल की। तो इसी वजह से अब सहर खान का ये ड्रामा सीरियल फासिक रिलीज़ हो गया है। इससे पहले इसका ड्रामा सीरियल रंग महल बहुत ही कामयाब सीरीज़ रही है जियो टीवी की। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल की कहानी भी हिना हुमा नफीस ने लिखी है और इसके प्रोड्यूसर जो हैं अब्दुल्ला खातवानी एंड असद कुरैशी है। 7 स्काई इंटरटेनमेंट कंपनी वालों ने इस ड्रामा सीरियल को बनाया है और इस ड्रामा सीरियल को 23 नवंबर की रात 9 बजे पहला एपिसोड नशर किया गया और ये ड्रामा सीरियल अब आपको रोज़ाना रात 9 बजे जियो इंटरटेनमेंट पर देखने को मिल जाएगा और इसके लगभग जो एपिसोड्स होंगे वो 55 या 56 एपिसोड इसके होने वाले हैं। तो नाज़रीन, हम बताएंगे इस ड्रामा सीरियल की फुल स्टोरी और इस ड्रामा सीरियल के कास्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं सहर खान रोल अदा कर रही है इसमें ड्रामा सीरियल में फातिमा का, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसके जो वालिद होते हैं वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सादा किस्म के लोग और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। तो इस वजह से वो पैसे को तरजीह नहीं देते, लेकिन उनके एक बड़े भाई हैं मोहसिन गैलानी जो कि मंसूर का रोल अदा कर रहे हैं इस ड्रामा सीरियल में। उनको पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है और वो सब कुछ ही पैसे को, दीन ईमान ही पैसे को सब कुछ समझते हैं। और इसी तरह उनका एक बेटा भी होता है जिसका रोल हारून शाहिद अदा कर रहे हैं और उनका नाम होता है उमैर। इस ड्रामा सीरियल में उमैर बिल्कुल आवारा लफंगा किस्म का लड़का दिखाया जाता है जो बिल्कुल उसको दीन दुनिया से नहीं होता और बिल्कुल अपने ऐशो आराम इसी में रहता है। फातिमा किसी भी तरह करके उससे मोहब्बत करती है, मोहब्बत करने लगती है, वो उसको चाहती है। उमैर बिल्कुल उसे नहीं चाहता, वो सिर्फ दिखावा करता है उसको चाहने का, क्योंकि उससे वो छोटा मोटा काम कहता है तो वो कर देती है। तो इनके दरमियान इनकी एक कज़न भी होती है जिसका नाम होता है सकीना खान और अनिका का रोल अदा कर रही है वो इस ड्रामा सीरियल में। वो उमैर की कज़न होती है, फातिमा की भी कज़न होती है, उसके वालिद की डेथ हुई होती, तो इसी तरह वो अपने ताया के पास रहती है, मंसूर के पास या चाचा के पास। मतलब यहाँ पर अनीका चाहती है कि उसकी शादी उमैर के साथ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता इस ड्रामा सीरियल में, क्योंकि जो उमैर की वालदा है वो पसंद करती है किसको, फातिमा को। वो चाहती है कि उमैर की दुल्हन फातिमा ही बने, क्योंकि फातिमा के रवैया अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है और नमाज़ पढ़ती है, बिल्कुल एक अच्छी लड़की इस ड्रामा सीरियल में दिखाई गई है। तो इधर अनीका का इनका एक और कज़न होता है जिसका नाम होता है मुताहिर। उसका रोल पाकिस्तान के खूबसूरत हैंडसम अदाकार अदील चौधरी अदा कर रहे हैं। मुताहिर जो है उसकी माँ जो है वो भी बहुत होशियार चालाक होती है। वो चाहती है कि तुम्हारे मतलब जो है ना अंकल, उनकी बेटी अनीका से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। वो एक अच्छे खासे घर से ताल्लुक़ रखती है, अमीर तरीन है, भाई का घर है, मतलब वो उसके पापा की बेटी होती है। तो इसी तरह वो जो है ना मामू की बेटी होती है, सॉरी। तो इसी तरह मतलब यहाँ पर मुताहिर अपने माँ के कहने पर कहता है चलो ठीक है, लेकिन मुताहिर
एक छोटी मोटी जॉब करता होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन वो अपने आप के दम पर अपने अपने हाथों से मेहनत करके बनाना चाहता है कुछ, लेकिन वो अपने मामू से कुछ नहीं मांगना चाहता। लेकिन इसका मामू बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर आपको ड्रामा असल में दिखाया गया होगा। तारिक जमील जो कि शफीक का रोल अदा करते हैं और ये फ़ातिमा के वालिद होते हैं। तो इसी तरह जो है ना यहाँ पर अनीका से रिश्ता जो है कर देते हैं किसका, मुताहिर का। लेकिन अनीका घर में हंगामा खड़ा कर देती है, इसी तरह यहाँ तक कि वो फ़ातिमा को भी कह देती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, तुम ताई जान से कहो कि वो उन्हें मना कर दें। लेकिन जब फ़ातिमा अपनी ताई से बात कर लेती है तो तब अनीका बिल्कुल बिल्कुल कह देती है कि मैंने इसे ये बात कही ही नहीं है। तो यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। उसकी ताई के सामने फ़ातिमा की इज़्ज़त थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन उसे पता है कि फ़ातिमा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मामला तो हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अनीका की माँ भी बहुत होशियार चालाक होती है, आखिर खैर उसकी है तो माँ ही, तो वो भी उसे समझाती है कि मंगनी कर लो, मंगनी तो टूट भी जाती है, इस तरह सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी, तो हम कैसे भी करके कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि वो भी चाहती है कि अनीका की शादी उमैर से ही हो। लेकिन यहाँ पर जो है ना अनीका कुछ ऐसी हरकत कर देगी मंगनी के बाद जिसके इवज़ मुताहिर की जो है ना एंगेजमेंट जो है ना टूट जाएगी अनीका से। आगे चलकर आप आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे। और उसके बाद मुताहिर की माँ जो है को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ताया जान को भी। तो वो फिर कहता है जो है ना मंसूर साहब, वो कहते हैं कि फ़ातिमा की शादी मुताहिर से होगी। तो फ़ातिमा पहले तो उमैर से मोहब्बत करती है, लेकिन जब फिर वो उसके ताया जान कहते हैं और उसके वालिद कहते हैं और वो एक अच्छी लड़की होती तो वो कहती चले ठीक है। मुताहिर कि जब वो नज़दीक होती है, उससे शादी हो जाती तो उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। उसका रवैया, उसका अखलाक, उसका रहन सहन उसकी लाइफ को बदल के रख देता है और वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। इस ड्रामा असल में आप देखेंगे आगे चलकर। और यहाँ पर क्या होगा, अब होगा उमैर को अपनी गलती का एहसास। और इधर जो यहाँ पर अनीका अपनी चाल चलने में कामयाब होती है और उसके घर वाले भी उमैर के साथ अनीका की शादी कर देते हैं। और उसके बाद जब अनीका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, उमैर भी यहाँ पर फ़ातिमा को मोहब्बत करने लगता है, क्योंकि वो पहले बहुत जेलसपन होता था मुताहिर से। जब फ़ातिमा की शादी होगी तो फिर तो और ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर उसको लगता क्या है कि मैं फ़ातिमा को कैसे भी करके वापस हासिल करना चाहूँगा। अब वो फ़ातिमा उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। जैसा कि आपने ड्रामा सीरियल पिछली बेचारी कुदसिया में देखा आपने, और मोहब्बत छोड़ दी हमने, उस ड्रामा सीरियल में भी कुछ ऐसे ही सीन थे। तो इस ड्रामा सीरियल में भी कुछ ऐसे ही सीन हैं, क्योंकि मैंने इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को राइट करने के बाद देखा कि स्टोरी बिल्कुल मिलती जुलती है, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। तो नाज़रीन यहाँ पर अब वही करेगा ड्रामा फिल्म उमैर में, जो है ना जो पिछले ड्रामास में होता है। अब वो टॉर्चर करेगा फ़ातिमा को और यहाँ पर मुताहिर को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। मुताहिर के सामने सारी हकीकत लाएगा कि फ़ातिमा मुझसे मोहब्बत करती थी, यूँ वो फ़लान, मतलब ऐसा कुछ। तो लेकिन यहाँ पर मुताहिर भी थोड़ा सा अपसेट होगा इन बातों को लेकर, वो क्योंकि घर वाले भी चाल चलते हैं। मुताहिर की माँ भी राज़ी फ़ातिमा से शादी करने के लिए नहीं थी। यहाँ पर अनीका के घर वाले तो राज़ी थे, फ़ातिमा भी राज़ी हो जाती, लेकिन कैसे भी करके इनमें दरार डालने की कोशिश करेगा। ड्रामा सिल्क यहाँ पर कुछ एपिसोड्स रह गए होंगे, ऐसे मतलब मामलात होते रहेंगे, लेकिन एंड पर जाकर आखिरकार मुताहिर और फ़ातिमा एक होंगे, उनके सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन इधर अनीका बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं करती कि मेरे और उमैर के दरमियान कोई आए, लेकिन उमैर अपना प्यार अनीका के लिए नहीं बचा पाता। वो उससे बिल्कुल सही रवैया इस्तेमाल नहीं करता, जिसके इवज़ अनीका को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। अनीका फ़ातिमा को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो नाज़रीन इस ड्रामा सीरियल के पहलू कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि फ़ातिमा जो है वो मुताहिर से डिवोर्स ले ले, या इनका मुताहिर इसको डिवोर्स दे दे, उमैर के साथ इसकी शादी हो पाए, या हो सकता है उमैर को एंड पर अपने किए की सज़ा मिले और अपनी गलती का एहसास हो और अनीका और उमैर एक हो पाएँ और इधर मुताहिर और फ़ातिमा एक हो जाएं। तो नाज़रीन इस ड्रामा सीरियल में कुछ ऐसी स्टोरी चलने वाली है, आपको देखने को मिल जाएगी।
तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।